हेलो दोस्तों, मेरा नाम उपासना है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और मुझे स्टेज 3 का ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और अभी मैं ठीक हूँ और मुझे पूरे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मैं हर वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन इसलिए देती हूँ कि बहुत सी जो लेडीज़ हैं, बहुत से लोग हैं जो ऐसे उनका सोचना ऐसा होता है जब भी वो किसी तंदुरुस्त या अच्छे हेल्दी इंसान को देखते हैं जो एज ए सर्वाइवर, तो वो जज करने लग जाते हैं कि ये इसको शायद थोड़ा कम रैंक का ब्रेस्ट कैंसर हुआ होगा, शायद ग्रेड 1 में होगा या बहुत ही जल्दी पता लग गया होगा। हो सकता है इसको कीमोथेरेपी हुई ना हो, इसको रेडियोथेरेपी हुई हो। बहुत से लोग ऐसे जज करने लग जाते हैं और वो उनको अपने आप को बस वो दुखी घोषित करना होता है कि मेरे साथ कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं मेरे साथ जो ट्रीटमेंट का जो पार्ट है वो इनसे थोड़ा हार्ड है, मुझे थोड़ा हार्ड हुआ है। तो मैं हमेशा अपना पूरा ये बताती हूँ इंट्रोडक्शन कि मुझे स्टेज 3 ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, सर्जरीज हुई हैं, कीमोथेरेपीज़ हुई हैं, 8 और 20 रेडिएशन हुए हैं। तो उन सभी महिलाओं के लिए जो अपने आप को थोड़ा दुखी घोषित कर देती हैं कि और बेचारी घोषित कर देती है कि मैं बेचारी हूँ, मेरे साथ ही हुआ है ये। ऐसा तो नहीं है। मैं आप सभी जो भी ऐसे सर्वाइवर, जो भी कीमोथेरेपी ले रही हैं, जो भी इस ट्रीटमेंट से गुजर रही हैं, उन सबको कहना चाहूँगी कि आप अकेली नहीं हैं, आपके जैसे बहुत हैं और जब आप इन सब चीज़ों से निकल कर आएंगी तो आप भी ठीक हो जाएंगी। पॉजिटिव रहें, पेशेंस के साथ इस ट्रीटमेंट को लें। आज का वीडियो मैंने बहुत थोड़ा लेट हो गया, मेरा 1 महीने का टाइम हो चुका है। थोड़ा सा पर्सनल इशू था, कुछ एग्ज़ाम्स थे बच्चे के, तो थोड़ा गैप हो गया। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं फ्रिक्वेंटली अपने वीडियोस डालूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को होप रहती है और वो अपने आप को मुझ में देखते हैं कि मैं इतने साल बाद या इसके बाद मैं भी इनकी तरह हो जाऊँगी, मैं भी ठीक हो जाऊँगी, मेरे बाल आ जाएंगे, मेरी स्किन सही हो जाएगी। वो मुझसे पूछते हैं आप बालों में क्या लगाती हैं, स्किन में क्या लगाती है। मतलब मैं समझती हूँ उन सभी महिलाओं का जो पेन है, वो जो गुजर रही हैं कीमोथेरेपी रेडिएशन से। उनमें क्योंकि मैं भी ऐसी जो होती थी सर्वाइवर्स जिनको 3 साल 4 साल हो जाते थे, मुझे बहुत उनको देखकर खुशी होती थी कि एक दिन मैं भी इनकी जैसी हो जाऊंगी, अच्छी हो जाऊंगी, एकदम परफेक्ट हो जाऊंगी। तो मैं आप सभी से इस डिले के लिए सॉरी कहूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि मेरा जो वीडियो है थोड़ा जल्दी जल्दी आए कि आप मुझे देख पाएँ और आपकी जो उम्मीद है, आपकी जो होप है, उसको हमेशा पॉजिटिव रहे वो। मैं कुछ सवाल लेकर आई हूँ आज जो मेरे से कुछ लोगों ने पूछे हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, कीमोथेरेपी के दौरान कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या होती है उससे कैसे हम उसको कम कर सकते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे टोटल कीमोथेरेपीज़ 8 हुए थे 15-15 दिन के अंतराल में। और मेरा जो कॉन्स्टिपेशन हुआ था, मुझे भी कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत में मेरे पॉटी में से ब्लड आने लग गया था। इतना इतना एक्सेस में मेरा जो कॉन्स्टिपेशन हुआ था, कब्ज जिसे कहते हैं। और मैं भी थोड़ी घबरा गई थी। मैंने डॉक्टर्स को बताया, डॉक्टर ने मुझे फिर एक मेडिसिन लिखी और डॉक्टर ने कहा था इसको रात को लेकर सोना। लेकिन उस दौरान मैं कोशिश करती थी कि मैं जितना कम हो सके मैं अपने खान पान से ही अपने आप को सही कर लूँ। मेरा तो मैं अपने खाने में मैंने मूली को ऐड कर लिया था, गाजर, सैलेड को थोड़ा ज़्यादा, फाइब्रस फूड, जिससे मुझे मैं अच्छे से खा पाऊँ। क्योंकि कीमोथेरेपी के दौरान हम उल्टी बहुत ज़्यादा होती है, जो भी हम खाते हैं सब निकाल देते हैं, तो हमारे पेट में कुछ होता ही नहीं है, तो हम कहाँ से हमारे इमोशंस अच्छे आएंगे। तो मैं उल्टी को अवॉइड करने के लिए कोशिश करती थी अपना ध्यान कहीं इधर उधर लगाने की। जैसे मेरा वोमिटिंग जैसा मूड होता था या मेरा मन होता था, तो मैं अपना कहीं और बच्चे से बात करने लगी, अपने बेटे से, या कहीं वीडियो देखने लगी। मैं अपना मतलब मन को इसका डायरेक्शन बदल लेती थी, जिससे मुझे थोड़ा फ़ायदा हुआ था। अपनी उल्टी मैंने थोड़ी बहुत, मतलब मैं अगर बताऊँ, मैंने बहुत ही उल्टी को मैंने कम करने की कोशिश की थी। जब भी मेरे हस्बैंड मेरे लिए जूस बना के लाते थे, वो बहुत मुश्किल होती है जूस बनाना। आप सोचिए, पूरा जूसर सेट करो, पूरी सब्जियां काटो, सब कुछ लगा के फिर उसको जूस निकालो, जब आप पी लो और उसके बाद उसको निगल उलट दो। आपको भी ऐसा लगता है यार इतनी मुश्किल से, क्योंकि एक सिंगल मेरा जो जूस बनता था वो 2-3 चीज़ें मिला के बनाते थे मेरे हस्बैंड। उसमें पालक भी डालते थे, उसमें थोड़ा अनार का जूस, थोड़ा सा आंवला डालते थे और चुकंदर वगैरह डाल के। तो मुझे भी उन पे थोड़ा ना दया सी आती थी यार,
इन्होंने इतनी मुश्किल से मेरे लिए बनाया, और मैं कोशिश करती थी कि मैं उनकी मेहनत को मतलब जाया ना जाने दूँ। तो मैं कोशिश करती कि मैं पीने के बाद मैं जितना उसको अंदर मतलब रखूँ, उसको मैं ना निगलूँ। एक बार मैंने हुआ था, मेरे से पूरा का पूरा निकल गया था, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की कि अपने खान पान को मैं जितना हो सके अपने मन को, खुद को मैं सही करूं, और अपने खान पान में मैंने ऑब्ज़र्व किया क्या खाने से मेरा पेट थोड़ा ठीक रहता है। क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही होगा। डॉक्टर को बताइए, डॉक्टर आपको उसकी मेडिसिन लिख देंगे। और मैं अपनी डाइट कंप्लीट रखती थी, जिससे मोशन मतलब हो सकता है शुरुआत में थोड़ा सा हार्ड आए, लेकिन फिर ठीक आ जाता था। तो ये तो था मेरा तरीका कॉन्स्टिपेशन को दूर भगाने का। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास आया था किसी का कि ये जो लिम्फ नोड जब अंडर आर्म से निकाल दिए जाते हैं, तो क्या ये हाथ हमारा जो होता है, इससे हम क्या वैसे हमारा हाथ नहीं रहता है जैसे हमारा पहले था जब हमें कैंसर नहीं था? अब क्या इसमें कुछ बदलाव हो गया है? क्या हम कुछ कोई ऐसे काम नहीं कर सकते हैं जो हम पहले करते थे, अब इसमें थोड़ी शायद कमी हो गई है? तो ऐसा नहीं है, जो भी इस तरह की सोच रखते हैं, क्योंकि आ जाती हैं सोच बहुत सारी इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान, सर्जरी के बाद बहुत से क्वेश्चन आते हैं, बहुत से हम घबरा चुके होते हैं, क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं है अब इसको लेकर। और हॉस्पिटल्स की हालत भी बहुत ख़राब है, जो क्योंकि इतने ज़्यादा पेशेंट हो चुके हैं, डॉक्टर के पास भी इतना वक्त नहीं होता है कि वो उसको थोड़ा सा लंबा टाइम दे, उसके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करें। मैं भी जब जाती थी, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन होते थे, मैं एक दो पूछती थी तो डॉक्टर जो होते थे लिमिटेड आंसर देते हैं, उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाती थी उनके आंसर्स से कई बार। और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन होते थे उनसे करने के लिए, लेकिन उनके पास इतना वक्त, जल्दी 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 उनके इतने पेशेंट होते थे, इतने पेशेंट होते थे, हम सुबह बैठते थे, हमारा नंबर ही 2 ढाई 3 बजे तक आता था। सोचिए अभी हॉस्पिटल्स की कैसी हालत है। तो मैं समझ सकती हूँ जो भी इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, और आप क्वेश्चन करिए, उससे हमारे डाउट खुलेंगे, हमारे अंदर जितने भी मन में जो डर है, भय है, उसको निकलेंगे, और हम थोड़ा खुल कर जिएंगे। जो भी हमारे अंदर डर को हम बाहर निकालेंगे। तो लिम्फ नोड निकालने के बाद जब हाथ हमारा कैसा हो जाता है, तो मैं कई बार अपने पुराने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि लिम्फ नोड्स के बाद निकालने से यहाँ पर थोड़ा सा हमें थोड़ा फीलिंग थोड़ी कम होती है। जैसे यहाँ की अपेक्षा यहाँ पर थोड़ी कम होती है, जैसे किसी मच्छर ने काट लिया तो हमें खुजली करने का एहसास, मतलब जो एक खुजलने का एहसास, वो थोड़ा कम हो जाता है। और बाकी अगर इस हाथ का मूवमेंट कैसा रहता है, तो एग्जैक्ट वैसा ही रहता है जैसा आपका दूसरा है हाथ या पहले रहता था। आप सभी काम कर सकते हैं, जैसे आटा गूंदना, अब घर के झाड़ू पोछा, कोई भी वजन उठाना। बहुत सी मैंने लेडीज़ ऐसी देखी हैं जो इस दौरान वेट लिफ्टिंग भी करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, जिम जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे इस हाथ में कुछ डिफरेंस आ गया है। वो सर्जरी के होते हैं कुछ इफ़ेक्ट, तो वो तो आपके किसी भी बॉडी पार्ट में अगर कोई कट का मार्क भी आ जाता है, तो वहाँ पर आप हल्का टच करेंगे तो आपको वहाँ पर फीलिंगलेस फील होगा ही होगा। तो वैसे ही ये हाथ भी है, आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा सर्जरी के थोड़े दिनों बाद, कीमोथेरेपी के दौरान के बाद। क्योंकि अगर किसी का जब मस्टेक्टमी हुई है, पूरा ब्रेस्ट हटा दिया गया है, अंडर आर्म्स में लिम्फ नोड हटा दिए गए हैं, तो जो पहले तो वो घाव भरता है, और घाव भरने से जो वहाँ की जो स्किन वो थोड़ी श्रिंक हो जाती है। और जब हम धीरे धीरे इस हाथ को काम लेते हैं या इस मूव करते हैं, हम हाथ को हिलाते हैं इधर उधर, तो वो जो स्किन है वो स्ट्रेच होती है, और वो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग स्ट्रेच होकर हो जाती है। अब धीरे धीरे जैसे हम काम करते हैं, मूव करते हैं, वैसे काम ईजी हो जाते हैं हमारे लिए। तो थोड़ा सा वक्त दें, 2 साल बाद, 1 डेढ़ 2 साल बाद आप मतलब आपको एकदम वैसा फील होगा जैसे आप पहले थे। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके लिए, अपनी बॉडी को हैबिचुअल होने में। और जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन हाँ, छोटे मोटे काम आप कर सकते हैं, जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, छोटा मोटा वजन उठाना, ये तो आप कभी भी कर सकते हैं। एक बार सर्जरी आपकी भर जाए उसके बाद आप कर सकते हैं, भी ज़बरदस्ती ना करें चीज़ों को, धीरे 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 कर सकते हैं। और ये तो थे 2 सवाल जो कि मुझे लगे हाँ मुझे इसका आंसर देना चाहिए। और अगर आपके और भी, मेरे पास बहुत से सवाल हैं, आगे आने वाले वीडियोस में मैं उसके भी आंसर दूंगी आप लोगों को। तो आपके कोई भी ऐसे और कोई सवाल हो, चाहे वो ऐसा लगे आपको कि ये तो स्टूपिड सा सवाल है यार, इस ये पूछूंगी तो सब क्या सोचेंगे,
तो कई बार ऐसा होता है स्टूपिड क्वेश्चन भी कभी कभी इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो जैसा भी आपके मन में सवाल आ रहे हो हमारे ट्रीटमेंट से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड, तो आप पूछें। हाँ, मेडिकल जो कि एक डॉक्टर ही बता सकता है उस तरह के क्वेश्चन ना करें, क्योंकि मैं थोड़ा सा उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहती हूँ। मेडिकल टर्म्स या कोई मेडिसिन का नाम पूछ रहे हैं आप, तो मैं इस तरह की कोई भी आप उसको एडवाइस नहीं करूँगी। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, जो मेरे साथ हुआ और जो जो मैंने फ़ील किया, ये सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा ये चैनल बनाने का उद्देश्य ही यही है। तो आपकी कोई भी सवाल हो तो आप पूछें, बेझिझक पूछें। कोई बहुत पर्सनल हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आकर मुझसे क्वेश्चन करें, मैं आपका आंसर, मेरी कोशिश होती है मैं सभी के आंसर दूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर मिलूँगी और फ्रिक्वेंटली मिलूँगी। तो तब तक के लिए और हमेशा, आप हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।